चलिए तैयार हो जाइए मंगलाचरण के लिए। हाथ जोड़ेंगे सभी, आंखें बंद। असाध्य रोग हुआ जिसको दशा शोचनीय हो, आपके पाद पंकज रज सौम्य बना देती उसको। पैर कंठ पेट अंग बंधे हों बेड़ियों से, आपका नाम रूपी मंत्र खोल देता है उसको, खोल देता है उसको। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुवर प्रणाम सागर जी महाराज की जय। मम गुरु धैर्य सागर जी महाराज की जय। और एक प्रणाम मेरे माता पिता को, मेरे परिजनों को, जिन्होंने मुझे धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और आप सभी आए हुए साथियों का तहे दिल से अभिनंदन और वंदन। चलिए शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 45। ये श्लोक जो लिखा है मानतुंग स्वामी ने, इसमें जलोदर रोग की बात हुई है। उस समय ऐसा कोई असाध्य रोग नहीं था, जैसे कैंसर है और या ये जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ये सब रोग अभी नए आए। लेकिन उस समय के हिसाब से उन्होंने जलोदर को नाश करने के लिए श्लोक बताया है। तो कोई भी असाध्य रोग जो है उसको नाश करने के लिए हम ये वाला श्लोक पढ़ते हैं। चलिए पहले मैं उच्चारण कर रही हूँ उसका। उद्भूत भीषण जलो दर भार भुग्ना, शोचाम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकजिरजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। उद्भूत भीषण जलो दरे भारे भुग्ना, शोचाम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकजिरजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। मानतुंग स्वामी जो आदिनाथ भगवान की भक्ति में लीन है और एक एक चीज से वो हमें भय से मुक्त कराने के लिए बता रहे हैं। बताया उन्होंने कैसे हम जल के भय से, अग्नि के भय से, हाथी के भय से, सबके भय से दूर हो सकते हैं। आज उन्होंने बताई बीमारी से दूर होने का जो भय है, उस भय से मुक्त कराने के लिए उन्होंने इस श्लोक की रचना की। अभी जैसे कोरोना पीरियड चल रहा था तो सबको भय था, तो उस भय को हमें क्या करना है, मन से निकालना है। पहले हम श्लोक का सामान्य अर्थ समझते हैं। उद्भूत, उद्भूत मीन्स उत्पन्न हुए, भीषण भयंकर, जलोदर, जलोदर के ये रोग है जिसमें क्या होता है, जल पेट के अंदर इतना भर जाता, उदर जल प्लस उदर इसकी संधि विच्छेद होगी तो जल उदर में जब भर जाता है, पेट बहुत भारी हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, भार भुगना, भार से पीड़ित होकर के और मतलब नीचे को झुक जाता है आदमी, ऐसा होता है ये जलोदर रोग। शोचाम शोचनीय, दशाम दशा को, उपगता प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहे मानतुंग स्वामी कि यदि जलोदर जैसा भीषण रोग उत्पन्न होता है तो उसकी वजह से उस भार से पीड़ित होकर के एक व्यक्ति शोचनीय दशा को प्राप्त होता है। और साथ में क्या होता है, च्युत जीविताशा,
तो जिसके जीने की आशा भी समाप्त हो जाती है, या वह व्यक्ति जो स्वयं जीने की आशा छोड़ देता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मर्त्या मनुष्य त्वद पाद पंकज, यानी त्वत यानी आपके, पाद मीन्स पैर, पंकज यानी चरण कमल, ऐसे में यदि मनुष्य आपके चरण कमल की रज है, रज मीन्स मिट्टी, चरण आपके चरणों की मिट्टी, अमृत रूपी मिट्टी को क्या करता है, दिग्ध देहा, अपने शरीर पर लगा देता है, तो क्या हो जाता है। पहले तो बताया कि कैसा मनुष्य, जलोदर रोग से पीड़ित, जिसकी दशा बहुत ज्यादा शोचनीय है और जिसने अपने जीने की आशा भी छोड़ दी है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके चरण कमल की रज को दिग्ध देहा अपने शरीर पर लगा देता है, तो क्या होता है, मकर ध्वज, मकर ध्वज मीन्स कामदेव के समान, कामदेव और तुल्य रूपा मीन्स समान रूप वाला भवंती हो जाता है। तो उसका रूप कैसा हो जाता है, कामदेव के समान, यानी इतना सुंदर। आपको पता है ना, कामदेव बहुत सुंदर होते हैं, कामदेव से के बराबर कोई सुंदर नहीं होता तीर्थंकर के अलावा। तो इतना शरीर उसका सुंदर हो जाता है यदि वह प्रभु की चरण कमल को लगा लेता है अपने शरीर पे। एक बार इसका हम शॉर्ट में अर्थ देख रहे हैं। मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं प्रभु को, हे भव रोग चिकित्सक, क्या उपमा दी है चिकित्सक की, कि क्यों, क्योंकि वो हमारी क्या कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, हमें ठीक कर रहे हैं। जिस जलोदर रोग के होने पर जिंदा रहने की आशा भी नहीं है, जिसकी दशा बहुत ज्यादा शोचनीय है, वह रोगी भी यदि आपके चरण रज को क्या करता है, अपनी देह पर लगा लेता है, तो वह कामदेव के समान सुंदर, सौम्य, मनोहर लगने लग जाता है। अब ये जो मैंने बताया ये कैसे होता है, एक्चुअली इसका रीजन क्या है कि हम असाध्य रोगों से भी छुटकारा पा लेते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन है, हमारी बॉडी में जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, और एड्रिनल को कौन सी ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में नहीं पता मुझे। तो ये जो दो ग्रंथियां होती है, इनसे होते हैं हार्मोन्स निकलते हैं। जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फिट रखने का काम करते हैं और अनफिट रखने का भी काम करते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन अस, हमारे पे निर्भर है कि हम उनसे कैसा सीक्रेशन निकालें, क्योंकि उनसे जो सीक्रेशन निकलता है वो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी हेल्प करता है, हमारा जो स्केलेटन है उसकी जो बोन उसको स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करता है, हमें लंबा या छोटा बनाने का भी काम करता है। कौन, जो हमारी बॉडी में ये ग्लैंड्स है उनका सीक्रेशन। तो यदि हम करते हैं कोई भी स्तोत्र या स्तुति जब पढ़ रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय ये हमारे जो सीक्रेशन होते हैं पॉजिटिव होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर बढ़ती है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और उसकी वजह से ही क्या करते हैं, हम उस रोगों से लड़ने की ताकत अपने शरीर में पैदा कर लेते हैं। तो ये इसका बेसिक रीजन है कि हम कैसे उन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए जब भी रोग होता है, जो इंसान जिसकी विल पावर कम होती है ना, वो पहले मर जाता है, वो पहले ही खत्म हो जाता है। रोग तो चाहे उसको मारे या ना मारे, वो पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम भगवान की स्तुति पाठ जब भी करते हैं, तो ये जो बॉडी के सिक्रेशन है ये अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और ये हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर शक्तियों को ऐसी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं कि हम उन रोगों का आसानी से सामना कर पाते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने रोगों को खत्म करके और उन रोगों पे विजय हासिल कर लेते हैं। एक और इसमें क्या लिखा है, त्वद पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, आपके पाद पंकज की रज लगाने से हम ठीक हो जाते हैं। अब आप सोचोगे कि ये ऐसा कैसा हो सकता है, उस धूल को लगाने से हम कैसे ठीक हो गए। कि जब आपको मोबाइल चार्ज करना होता है तो क्या करते हो आप लोग,
में लगाते हो स्विच, उसमें लगाते हो चार्जर को, स्विच लगा के चलाते हो तो वो मोबाइल चार्ज हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? उसके अंदर जो पावर दिखती है क्या आप लोगों को कि वहां से पावर जाकर कभी तार काट के देखना, दिखती है क्या पावर? दिखती नहीं है, होती है लेकिन। तो ठीक वैसे ही क्या है, जब हम हमारे प्रभु के चरण को लगा देते हैं तो वो इतनी पावरफुल है। हमने अंगुली से गंधोदक के चरण को छू तो वो गंधोदक जो मस्तक पर लगाया उसमें इतनी पावर है कि वो हमें ठीक कर देता है। देखो एक स्टोरी वादिराज की। वादिराज मुनि जो थे वो, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, भयंकर रोग हो गया था, पूरे शरीर में कोढ़, जैसे आपने सुना था मैनासुरी के पति को भी कुष्ठ रोग हो गया था वैसे ही। तो किसी राज्य में प्रवेश करने वाले थे, तो राजा वहां हड़कंप मच गई कि अगर कोई कुष्ठ रोगी क्या होगा हमारे राज्य में अगर आ जाएगा तो हम सब भी कुष्ठ रोग से हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। तो लोगों ने शिकायत कर दी राजा को कि आप इनको एंटर मत होने देना यहाँ पर, और नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। तो राजा ने बोल दिया कि भाई नहीं, उनको हम बंदी बना करके और जेल में भिजवा देंगे। तो जो एक जैन था उस राज्य में, मतलब उस कोर्ट में जो भी था, तो वो जाता है महाराज के पास में, वादिराज महाराज के पास में, कहते हैं महाराज जी आप आना हमारे राज्य में। नहीं तो वो क्या करेंगे, जो राजा है आपको बेड़ी बंद कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे। तो वो वादिराज मुनि, देखिए मुनि में शक्ति बहुत होती है लेकिन वो खुद के लिए यूज नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने जैन धर्म पे विपत्ति आकर के जान के उन्होंने सोचा जैन धर्म पे बहुत बड़ा संकट है, कलंक लग जाएगा कि ऐसे ऐसे जैन मुनि को बंद कर दिया। तो वो क्या करते हैं, उसी समय करते हैं, पाठ करते हैं, जिनवर का स्मरण करते हैं, और उसके से क्या होता है, उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की। उस एक ही भाव स्तोत्र की रचना इतने लवलीन हो गए उसमें कि उनका सारा शरीर का कुष्ठ रोग दूर हो गया। और उन्होंने क्या किया, बस सिर्फ ऐसे एक उंगली को में कुष्ठ रोग रखा, बस ऐसे मोड़ ली उसको और रखा, बाकी उनका शरीर कामदेव के जितना सुंदर, उनकी काया स्वर्णमयी हो गई और चमकने लग गई। जब आते हैं राजा के लोग उनको बंदी बनाने के लिए, वो जैन भी आता है वहां पर, तो वो बंदी बनाने के लिए जाते हैं कि भाई इन्हें हमें जेल में डालना है। तो क्या करते हैं, वो देखते हैं अरे इन्हें तो कोई कोड है ही नहीं, ये तो इतनी इनकी तो स्वर्णमय काया है, ये महाराज तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि किसी ने गलत भड़का दिया कि ये वादिराज मुनि को तो कुष्ठ नहीं था, लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन फिर वो मुनिराज कहते हैं नहीं, आपके पास गलत इंफॉर्मेशन नहीं थी, बात तो सही थी। वो क्या करते हैं, फिर अपनी उंगली ऐसे दिखाते हैं, कहते हैं नहीं कोड तो मुझे लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि जो भगवान की स्तुति कर लेता है उसे ये बाह्य कोड कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ये प्रभाव होता है स्तोत्र स्तुति करने का। क्या करते हैं, लयबद्ध करनी होती है हमें ये वाली स्तुति स्तोत्र कुछ भी पढ़ते हैं तो उसी से हमारी बॉडी में क्या आता है, इफेक्ट आता है। आजकल आप अमेरिका वगैरह में भी जो डॉक्टर लोग जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, तो वहां पे तो लिखते हैं कि प्रार्थना, पहले क्या करो कि प्रार्थना प्रेयर करो। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, उससे हमारा सारा दिन अच्छा जाता है, पॉजिटिव थॉट्स आती है, पॉजिटिव सीक्रेशन होते हैं। तो ये रीजन है कि कैसे हम हमारे असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं। चलिए चलते और मंत्र की तरफ। जब भी कोई किसी रोग से पीड़ित हो, किसी को डर हो रोग का, तो अब आपको क्या करना है, इस श्लोक का पाठ करना है। चलिए मंत्र देखिए। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग अष्ट ज्वरोपशान शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीम अरम नमो अक्षीण महान ध्रूम ध्रूम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जो कि जहां पर क्या करते हैं, आहार करते हैं,
और वहां का भोजन यदि रूखा सूखा भी है, कैसा भी है, लेकिन वहां का भोजन क्या होता है, उस दिन समाप्त नहीं होता है। चाहे वो कितने भी लोगों को भोजन करा दे, राज्य का राज्य यदि उनके घर में भोजन कर जाए, तब भी क्या होता है, वह भोजन समाप्त नहीं होता। तो श्लोक नंबर 45 जो हमें साध्य रोगों से मुक्ति दिलाता है। चलते हैं श्लोक नंबर 46 जो हमें किससे मुक्ति दिलाता है, बंधन से। और ये जो हमें बाह्य बंधन दिखा रहे हैं ना, ऐसे बंधन नहीं, दोनों तरह के बंधन की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं श्लोक नंबर 46। आपादकण्ठमुरु फलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन् निगडकोटिनिगृहीता त्वन्नामन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बन्धुभया भवन्ति। आपादकण्ठमुच्छृङ्खल वेष्टिताङ्गा निगडकोटिनिगृष्टजङ्घा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त स्वयं विगत बन्धुभया भवन्ति। कैसी स्थिति बताई है मानतुंग स्वामी ने, ऐसा व्यक्ति है जिसको पैर से लेकर के और कंठ गले तक बड़ी बड़ी जंजीरों से जिसको बांध दिया है, ऐसी व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं। पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। आप कंठम, आपाद मतलब पैर, और कंठम मीन्स गला, यहाँ तक गर्दन तक। उरु होगा ये पेट, और श्रृंखल मतलब बेड़ियां, सांकले, जंजीरें। वेष्टि प्लस अंगा, वेष्टित प्लस अंगा, यानी वेष्टित मतलब तो चारों ओर से जिनको वेष्टित कर दिया गया, मतलब चारों ओर से घेर दिया गया है। अंगा मीन्स को, गाढ़म अत्यंत कस करके, मतलब बहुत ही तेजी से जिसको बांध दिया गया है। व्रहन, व्रहन मतलब बड़ी बड़ी, निगडक बड़ी बड़ी सांकले जिनके किनारों से निगृष्ट जंगा, जंघाएं छिल गई है। क्या मानतुंग स्वामी, ये जो श्लोक जब हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वैसे भी यही प्रचलित है जैन धर्म में कि 45 श्लोक तक तो जब मानतुंग स्वामी लिख रहे थे, श्लोक का पाठ कर रहे थे, तब तक तो उनकी बेड़ियां बंधी हुई थी। और 46 तक आते आते मतलब फिर उनके क्या हुए थे, ये बंधन टूटे थे। और इस श्लोक में भी ऐसा लगता है, जब ये श्लोक उन्होंने लिखा और खुद पे जब नजर गई, उसके बाद उन्होंने ये श्लोक लिखा कि नहीं, अपने आप ही बेड़ियां खुल जाती है। तो शुरू में उन्होंने क्या कह रहे हैं, वो पैर करके कंठ, यानी बीच में पेट भी आ गया, पैर, पेट और यहाँ तक के सारे अंग क्या है, सांकलों में बंद है, और उनको गढ़ करके मतलब एकदम मजबूती से टाइटली उसको चारों तरफ लपेट करके सांकलों से बांधा गया है। और इतना तेज बांधा है, इतना कस के बांधा कि क्या की वजह से, सांकलों की वजह से जो जंघाएं हैं वो जंघाएं भी घिस गई है, हिल गई है, वहां से खून आ रहा है, इतनी तेज उसको उनको बांधा। मनुजा, ऐसे मनुष्य, तो नाम मंत्र, आपके नाम का मंत्र, यानी नाम भी क्या है, मंत्र रूप है, आपके नाम रूपी मंत्र को अनिशम निरंतर, स्मरत है जो स्मरण करता है, सद्य है यानी शीघ्र ही, स्वयमेव अपने आप, विगत, विगत मतलब रहित, बंध भया यानी बंधन के भय से, भवंती हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ऐसी पोजीशन है,
जिसके सांकले बंधी हुई है एकदम टाइटली, और वो उसकी वजह से जांघें छिल गई है, शोचनीय स्थिति में, फिर भी ऐसा मनुष्य भी यदि आपके नाम के मंत्र को निरंतर स्मरण करता है तो वह शीघ्र ही अपने आप क्या हो जाता है, बंधन से के भय से रहित हो जाता है। तो इस लाइन पढ़ के लगता है कि नहीं, यहाँ पर आकर के क्या हुआ, उनकी सांकलें अपने आप थी। अभी तक के जो श्लोक थे उसमें उन्होंने हमारी बात की थी, हमें बंधन से मुक्त कराया था, और जब ये श्लोक लिखा उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ होगा, इमेजिन कर रहे हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट मैं बता रही हूँ कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। और ये तो प्रचलित है कि 45 के बाद ही उनकी सांकलें खुली। ठीक है, चलिए देखिए शॉर्ट में अर्थ समझ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। हे भगवान, जिन बेड़ियों की रगड़ से खून निकलने लगा हो, जंघाएं छिल गई हो, उनकी मोटी बेड़ी भी शीघ्र ही या फिर अपने आप टूट जाती है। किसकी? जो आपके नाम का, आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण करता है। ऐसे व्यक्ति क्या होती है, शीघ्र ही वो बेड़ियां भी कट जाती है। एनी डाउट? अब ये बेड़ियां कैसे कटती है, मैंने आपको बताया था पहले भी एक बार कि जो ये रेज ध्वनि तरंगे भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली होती है। इन ध्वनि तरंगों में भी बहुत शक्ति होती है। कहते हैं जब ये एक निश्चित जो सीमा होती है ना, अगर उसको पार कर ले तो इन ध्वनि तरंगों में इतनी शक्ति आ जाती है कि यह हीरे जैसी कठोर वस्तु को भी भेद देती है, पार कर जाती है। तो तुम स्वामी के मुख से जो निकल रहे थे, जो वचन निकल रहे थे कंटिन्यूअसली, जो भगवान की स्तुति और स्तोत्र चल रहे थे, तो वो इतने प्रगाढ़ हो गए, उन ध्वनि तरंगे इतनी सघन हो गई कि उससे क्या हुआ, जो बेड़ियां थी वो अपने आप खुल गई। यही साइंटिफिक रीजन है इसकी। तो ऐसे क्या, और हमसे अगर हमें कहा जाए तो हमसे खुल जाएगी क्या बेड़ियां? बोल तो सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक की क्या होनी चाहिए, उस लेवल की हमारी भक्ति होनी चाहिए, इतनी विशुद्धि होनी चाहिए हमारे स्तोत्र पढ़ने में, पाठ पढ़ने में, तब जाकर के भी क्या कर सकते हैं, उन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ऊपर की बात जो हमें समझ में आई कि कैसा बंधन है, कैसी स्थिति है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक आध्यात्मिक अर्थ यदि हम देखते हैं तो हम कौन बंधन में बंधे हुए हैं? हमारे पैर से लेकर के और ऊपर सिर तक हमारे के जितने भी प्रदेश हैं वो सब कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। वो बंधन हमें क्या कर रहे हैं, इस संसार रूपी चक्र में रुला रहे हैं। हम इसी बीमारी से तो ग्रसित हम, हमें कौन सा रोग लगा हुआ है, भव भ्रमण का रोग लगा हुआ है, बंधन लगा हुआ है। चलिए देखिए, मैं एक बात करती हूँ आपसे सामान्य सी, कि जब हमें रोग होता है, कोई भी किसी भी तरह का रोग होता है, तो उसके दो सिम्टम्स तो कॉमन ही होते हैं। क्या कॉमन होता है? तो जब हमें कोई बीमारी है तो भूख प्यास कम लगती है, हम कहते हैं ना कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, आई एम नॉट ओके, ऐसे ना। और दूसरा, जैसे कि नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आएगी, और जब टाइम बेटाइम हमें नींद आएगी रात को, मतलब कि जब जो काम नहीं होगा और विपरीत दिशा में वो काम होता है। तो इस मानतुंग स्वामी कैसे तुलना कर रहे हैं इस रोग की, कि ये जो भव भ्रमण रूपी रोग है, ये किसको होता है? सबको हो रखा है, सबको, हम में से सबको। 84 का चक्कर लगा रहे कि नहीं लगा रहे हैं? हम इस रोग से ग्रसित हैं या नहीं है? कर्म का हम इस जन्म में हैं और कर्म से हमें बांधा हुआ है, इस पर यहाँ है, ये इसी बात का प्रमाण है कि हम भी भव भ्रमण रोग है हमें, हम संसार में रुल रहे हैं। कौन मेरी बात से सहमत है? हाथ ऊपर करो, कौन इस बात से सहमत है? हम रुल रहे हैं ना संसार में? हाँ, चोर चोर मौसेरे भाई है ना,
मेरे को भी है, आपको भी है, तभी तो हम सब साथ में बैठ करके क्या कर रहे हैं, इस भव समुद्र में घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो कैसा है ये रोग, भव भ्रमण वाला रोग? देखो, यदि हम हैं ग्रसित, किस बात से प्रूव होएगा ये कि अभी हम जैसे रोगी हैं, हमें भूख प्यास नहीं लग रही है। कौन सी भूख प्यास नहीं लग रही है हमारे को? अभी भी ये जो भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व है, उनको ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की अभी भी हमारे में ललक नहीं जगी है। अभी भी हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो कहते सुना, इस कान से सुना और निकाल दिया। तो जैसे हमें रोग के समय भूख प्यास नहीं लगती ना, ऐसे अभी भी हमें उस सत्संग की, उन अच्छे कामों की ललक अभी भी नहीं लगी। और दूसरा क्या कहा था मैंने, नींद टाइम पे नहीं आती, रोगी हो जाते हैं तब। तो ठीक वैसे ही क्या है, हम अभी जो ये रोगी है, तो हमारा जो ज्ञान है, जो चेतना है, क्या है, सो जाती है। जब हमारा टाइम आता है तब तो सो जाती है, और दूसरों को ज्ञान देना हो तो वो चेतना जाग जाती है। जैसे हमारे बच्चे शैतानी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बच्चे नहीं ये मत करो, ये गलत काम है, झूठ नहीं बोलो, गुस्सा मत करो। और जब हमारी बारी आए तो ज्ञान कहाँ चला जाता है, तब वो सो जाता है। तो ये जो सारी बातें ये प्रूव करती है कि हम क्या हैं, अभी भव भ्रमण रोग से ग्रसित हैं। तो यदि हमें इस भव भ्रमण 84 के रोगों से छुटकारा, इस बंधन से यदि हमें छुटकारा पाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या कहा प्रभु ने? नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंत है। आपके नाम रूपी मंत्र को स्मरण करना होगा, तो हम स्वयं ही क्या हो जाएंगे, इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हाँ चलिए, आया सबको समझ में? इसका एक बार जल्दी से रिद्धि मंत्र देख लेते हैं। अच्छा, कल भी क्लास होगी, कल संडे है, लेकिन मैं छुट्टी नहीं करूंगी। कल आओगे ना सब क्लास में? कल एक काम करना, क्यों, कल क्या काम है किसी को? कल देखिए, अपना लास्ट में करने की सोच रही हूँ इस वाली क्लास को, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, एग्जाम लेंगे। तो चलो एक काम करना, सभी मैसेज डाल देना अपने उसमें कि कौन आएगा नहीं आएगा, फिर उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। चलिए मंत्र और रिद्धि मंत्र देख लेते हैं फटाफट से। बंधन मोचक मंत्र ये, ओम नमो राम लगीम श्रीम रूम रोम है ठै 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 जय 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 शाम शीम शूम शूम क्षय क्षय स्वाहा। और रिद्धि है ओम रीम अरम नमो वड्डमाणाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिदाता मुनि जिनका ज्ञान निरंतर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उनको मैं मन वचन काय से बारंबार नमस्कार करती हूँ।